हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सरोज लोहान सरोहा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस GMN कॉलेज अम्बाला कैंट। आज हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है कोविड-19। इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड से मॉडरेट हो सकते हैं और कुछ केसेस में ये बहुत सीवियर हो सकते हैं। अगर इनकी कॉमन सिम्टम्स की हम बात करें तो कॉमन सिम्टम्स में आता है फीवर, टायर्डनेस एंड ड्राई कफ। और इनसे अलग इनके कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं रेस्टलेसनेस, बॉडी एक, पेन, उसके बाद डायरिया। इन सम केसेस में डायरिया कह सकते हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस है कई बार स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है और जिसकी वजह से डायरिया की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए 5 से 6 दिन में सिम्टम्स जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये सिम्टम्स 14 दिन तक भी उभर कर सामने आते हैं। तो इसलिए जब भी कभी ऐसी फीलिंग आती है, कोई ऐसा पेशेंट आपको नज़र आता है जिसको खांसी या ज़ुकाम है, तो आप उनको भी ये सलाह दें कि कम से कम 14 दिन तक अपने आप को सेपरेट रखें, सेल्फ क्वारंटाइन रखें। उसके बाद बात आती है प्रिवेंशन। हम किस तरीके से इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। तो सबसे पहली प्रिवेंशन की बात है रेगुलरली अपने हाथों को धोएं, बार बार धोएं। जब भी याद आता है तभी हाथों को धोएं और इसके लिए रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी अभी आदत नहीं है तो रिमाइंडर लगाकर आप हर आधे घंटे बाद अपने हाथों को धो सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि एक सेल्फ डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखना, अपने आप ही एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है जिससे आप दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं और स्वयं भी दूसरे लोगों से इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं। उसके बाद बात आती है अपनी आँखों को, अपनी नाक को और अपने मुंह को बार बार ना छुएं। देखिए जनरली ह्यूमन बींग्स की आदत है कि हम बैठे बैठे अपने आँख, नाक या कान किसी भी चीज़ को छूने लगते हैं, लेकिन अब हमने अपनी हैबिट बनानी है कि हम अपने नाक, कान और मुंह को ना छुएं, क्योंकि ऐसा करने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात आती है अगर किसी भी खांसी ज़ुकाम वाले पेशेंट या किसी व्यक्ति के पास आप खड़े हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी सलाह दें, और अगर आपको स्वयं को खांसी या ज़ुकाम है तो आप अपने आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी खांसी आती है या छींक आती है उस वक्त अपनी कोहनी को मोड़ कर, बैंड कर कर यहाँ पर खांसें, यहाँ पर छींकें, ताकि जो इन्फेक्शन है उसका फैलने का खतरा कम हो जाए। उसके बाद बात आती है जब तक ज़रूरत नहीं है बिना वजह घर से ना निकले। देखिए आज हम लॉकडाउन पीरियड में हैं, अगर हम घर से नहीं निकलेंगे तो दूसरों को भी बचा सकते हैं और स्वयं भी बच सकते हैं। उसके बाद बात आती है अगर कभी भी खांसी ज़ुकाम या फीवर की फीलिंग आती है तो ऐसे केसेस में मेडिकल हेल्प लेने से ना कतराएं, ना बचें। मेडिकल हेल्प आपको हेल्प करेगी, इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम से बचाएगी, जिसकी वजह से आप पैनिक होने से भी बचेंगे और आप स्ट्रेसफुल भी नहीं रहेंगे। इसके बाद बात आती है इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन इसकी नहीं बनी है जिसके बारे में हम शॉर्ट कह सकें कि ये वैक्सीन इसमें कारगर होगी। तो अभी तक इसके लिए ट्रायल्स चल रही हैं। हो सकता है बहुत ही नज़दीक भविष्य में हमें वैक्सीन मिल जाए, लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं कि अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जिसको रिकमेंड किया जा सके। इसके बाद बात आती है कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है सेल्फ केयर। हमने अपनी खुद की स्वयं केयर करनी है, अच्छा भोजन खाना है, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, बार बार पानी पीना है, गर्म पानी के रूप में पी सकते हैं, कई बार हम ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, कई बार नॉर्मल पानी पीकर अपने गले को सूखा नहीं रखने देना। हमने अपने गले को बार बार गीला रखना है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी कहा जाता है कि गले से ही ये वायरस स्टार्ट होता है। अगर गले में ही इस वायरस को मार दिया जाए तो ये आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली बॉडी रिकवर कर जाती है। तो इसके लिए ज़रूरत है इस बात की है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और लॉकडाउन पीरियड में पैनिक होने की बजाय सरकार का सहयोग दें, क्योंकि सरकार हमारे लिए है, नागरिकों के लिए है, नागरिकों की सेवा के लिए है। तो जब हम सरकार का सहयोग देंगे तो हम स्वयं को भी बचा सकते हैं और हमारे साथ वालों को भी बचा सकते हैं। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में दूसरों को भी सलाह दें कि हाँ घर पर रहें और स्वयं भी घर पर रहने की कोशिश करें। ये बहुत लंबा पीरियड नहीं चलेगा लॉकडाउन का, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरकार की दी हुई सलाह पर या उनकी दी हुई बताई हुई बातों पर अगर हम रहेंगे, उन बातों का ध्यान रखेंगे, तो बहुत जल्दी ये लॉकडाउन पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा और हम वायरस को भी हरा सकेंगे। थैंक यू सो मच।